जी, तो लार्क की जो ऐप है आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। उसको आपने कर देना है डाउनलोड, और करने के बाद आपको दिया जाएगा जीमेल और पासवर्ड। उसको सबसे पहले आपने अपना जो मोबाइल है उसके अकाउंट्स में लॉगिन कर देना है, क्योंकि वहाँ से वेरिफिकेशन हमने जीमेल के अंदर से उठाना है। और उसके बाद वही जीमेल आपने यहाँ लार्क के अंदर लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आएँ और उसको करें लॉगिन, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जाएं जीमेल के अंदर, यहाँ पर लार्क का कोड आया पड़ा होगा, वो आपने यहाँ से उठाना है। इस तरह से आपका जो है वो लार्क का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वो है टीसीएस की ऐप। उसका भी लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अ, उसके बाद ये टीसीएस ऐप जो है वो कंप्यूटर के अंदर ओपन होनी है, वो मोबाइल के अंदर ओपन नहीं होनी। आप लोगों के पास लैपटॉप वगैरह अपना होना चाहिए। तो मुरीबा, काइंडली बताइएगा, ये टीसीएस की ऐप शो हो रही है आप लोगों को? अभी तो लार्क ऐप ही शो हो रही है। आप तीनों को अब हो रही है टीसीएस की ऐप शो? कोई है। ओके, मेरे ख्याल में अब होने वाली है सबको स्क्रीन। काइंडली भी बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है, कम से कम चुप तो ना बैठें। नहीं तो मैसेज के अंदर यहाँ पर बता दें कि स्क्रीन शो हो रही है टीसीएस की, ताकि मैं अपना आगे जो है काम कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है। जी, शो हो रही है स्क्रीन। तो यहाँ पे आके आपने अपना टीसीएस का जो है वो ऐप जो है डाउनलोड करना है लैपटॉप के अंदर, और यहाँ पर ये लार्क का जो है ऑप्शन, इसको आपने कर देना है सिलेक्ट। ठीक है, करने के बाद आपका जो मोबाइल के अंदर लार्क होगी, जैसे हम व्हाट्सएप को स्कैन करते हैं ऐसे ही यहाँ पर लार्क को स्कैन करना है। तो लार्क को क्लिक करने के बाद ये आपको लार्क लॉगिन के पेज के ऊपर लेके जाएगा, जैसा कि हमने मोबाइल के अंदर लॉगिन किया था। और यहाँ पर आपने ये क्यू आर कोड का जो ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको क्यू आर कोड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। सेम एज व्हाट्सएप के ऊपर हम स्कैन करते हैं, यहाँ भी प्लस का ऑप्शन है और सबसे पहला ऑप्शन स्कैन क्यू आर कोड का है। तो उस पर आपको अपने क्लिक करना है, करने के बाद इसको स्कैन कर लेना है, और मोबाइल से इसको अथोराइज का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको अथोराइज कर देना है। और ये सक्सेसफुली जो है वो लॉग इन हो गया है। यहाँ तक जो थी वो तो थी लॉगिन की बात, के हमने लॉगिन इसको कर लिया है। अब कर लेते हैं इसकी जो मेन क्यू आईडी है, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं देख लूँ उसकी क्यू आईडी क्या है मेन। एक मिनट। नहीं, टीसीएस जो ऐप है ये मोबाइल के अंदर नहीं होगी, ये आपको लैपटॉप के अंदर ही करनी पड़ेगी। दूसरी जो है वो लार्क जो है वो आपको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करने के बाद ही वहां से आप स्कैन करेंगे। यहाँ पर आकर आपने आपको क्यू आई डी ये वाली प्रोवाइड की जाएगी। आपने इसको यहाँ पर आगे फोटो करना है, और करना है इसको सर्च। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक जो था ये
टीसीएस के अंदर लॉगिन होने का तरीक़ेकार था। अभी आपका जो है वर्क जो है इसके बाद से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मुफ्त इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि आपके लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को सीधा यहाँ पर आना है स्टार्ट के ऊपर और क्लिक करें, और यहाँ पर मॉडरेट के बटन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक, ठीक है, और स्विच करें इसको। हाँ, एक चीज़ जो रह गई है वो है गाइडलाइंस, ठीक है। तो आपने ये काम करने से पहले गाइडलाइंस जो है वो ज़रूर पढ़नी है। मैं अभी इसको यहाँ पर रोक कर गाइडलाइंस की तरफ आपको लेके जाता हूँ, ताकि पहले थोड़ा सा ब्रीफ आपको वहाँ से कर दिया जाए। ओके, हियर इज द गाइडलाइंस। तो यहाँ पर ये मोस्टली जो चीज़ें हैं वो टीसीएस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड लिखी हुई हैं कि इसको इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिस्कार्ड, स्पीड, डिफॉल्ट कार्ड, करंट कार्ड, ओवरलैपिंग वगैरह के। ये आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और मैं अभी आपको उर्दू के अंदर भी वहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो दो ऑप्शन होंगे वहाँ पर आपको स्पीच का। अगर आपको ऑडियो समझ आ रही है तो आपने स्पीच सेलेक्ट करना है, जो ऑटो सेलेक्ट होगा पहले से ही। और अगर आपको समझ नहीं आ रही, मतलब शोर है, दो तीन बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं, नहीं पता लग रहा, म्यूजिक है, तो उस तब आपने उसको डिस्कार्ड करके सबमिट कर देना है कि हमें ये समझ नहीं आ रही। तो स्पीच के अंदर ही बताया हुआ है कि क्या करना है। अगर आपको समझ आ रही है लैंग्वेज की तो आपको ट्रांसक्राइब करना है, तो तब आपने इसको लिखना है। तो सिर्फ सॉरी, वो टीसीएस की जो ऑडियो प्ले हो गई। तो डिस्कार्ड भी अगर समझ आ रही है कि इंग्लिश के अंदर नहीं है, अनक्लियर है, ट्रांसलेट होने वाली नहीं है, ह्यूमंस के, इंसानों की आवाज़ नहीं है, गाने हैं, मोल्डीज हैं इसके अंदर, एनिमल साउंड, मतलब कि ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी टीसीएस के रिलेटेड ही एक डायग्राम है जो आपको भी मैं समझा देता हूँ। इसी तरह से फिर से ये वही बात आ गई कि अनक्लियर आवाज़ है, अगर इन द बिगिनर, अगर ये ट्रांसक्राइब हो रही है, समझ आ रही है, क्लियर पार्ट है, तो आपने उसको लिखना है। अगर जितना पार्ट आपको दिया गया है वो भी उसमें से आधा समझ आ रहा है, तो आपने उसको आधा सेलेक्ट करके ही उसको ट्रांसक्राइब कर देना है। मतलब 5 सेकंड की आपको ऑडियो आई है, तो आपने उसमें 3 सेकंड समझ आ रहे हैं, तो आप 30 सेकंड को सेट करके समझ कर उसको ट्रांसक्राइब कर दें। और ओवरलैपिंग के अंदर जो है आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। और दो बंदे बोल रहे हैं ओवरलैपिंग वगैरह, तो ये चीज़ें आप यहाँ से मज़ीद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें मस्ट थी बताने वाली, पर ठीक है। जी, जो आपने ट्रांसक्राइब करना, ये नहीं कि जस्ट एक ही वर्ड हो, आपने उसको ट्रांसक्राइब करना शुरू नहीं कर देना। कम से कम 2 वर्ड्स हों और 2 सेकंड से ऊपर का ऑडियो हो, ठीक है। और स्पेस, जो जैसा कि होता है वर्ड्स के अंदर हम स्पेसेस डालते हैं, वैसे स्पेसेस भी डालनी है। पंक्चुएशन वगैरह जो है, नहीं, आप आयात शायद उमैर के रेफरेंस से आई हैं, तो मैंने उसको बताया था कि लैपटॉप मस्ट है इस काम के लिए। तो लैपटॉप के बगैर ये काम नहीं होगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो पंक्चुएशन वगैरह इसके अंदर नहीं करनी, और ना ही ऐसे बड़ा हरफ लिखते जाना है जो कि मतलब कि बड़े हरफ होते हैं। जैसा कि हम यूएसबी का वर्ड यूज करते हैं, तो यूएसबी बड़ा होता है, लिखा जाएगा। या पीसी है तो पीसी भी बड़ा लिखा जाएगा, जो कि बड़े वर्ड्स होते हैं। अगर आई है अकेला तो आई भी अकेला बड़ा होता है, अक्सर ज्यादातर होता है ये कुछ बड़ा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स बड़े लिखे जाते हैं वो ही बड़े होंगे, हमने ऐसे बड़े नहीं लिखने। ओके, तो इंग्लिश को इसे ट्रांसक्राइब करना है। इसके अलावा और क्या है? जी, अगर कोई मतलब के बंदा हाफ वर्ड बोल रहा है, हाफ जो है वो ऑडियो के अंदर नहीं आया, आधा आया, लेकिन आपको समझ आ गई है, तो आपने फिर भी उसको जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं करना, उसको रहने दें, बेहतर यही है। जैसा कि मैंने मसाला भी दिया, वांट टू गो टू सुपर, शुड ट्रांसलेट। मतलब कि अगर इसने सुपर इतना का बोला है कि आपको समझ आ रही है कि उसने सुपर बोला, तो लिख दें। ठीक है, ठीक है। इन द मिडल
बाकी भी आप पढ़ लें। और यहाँ पर आती है जो स्पेशल वर्ड होते हैं, अगर हाहा लिखा है तो हाहा को आपने सिर्फ 2 बार लिखना है, ये नहीं उसने 5-10 बार हाहा की है तो आप 5-10 बार ही हाहा लिख दें, उसी से जो पूरा बॉक्स भर दें, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से ही शेप जितने ही मतलब के सारे वर्ड्स होते हैं ये लिखने हैं आपने, जो कि ट्रांसक्राइब किए जा सकें। तो आप लोगों ने बताना स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं आप लोगों को। ठीक है, मजीद जो है अगर आप लोगों को यहाँ पर किसी की भी समझ नहीं आती तो आप यहाँ से हमें आके पूछ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि अगर डियर बोला है तो आपको समझ नहीं आ रही वेरी एज मेरे डियर, तो अगर दोनों यूज हो सकते हैं डियर और, तो आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगर पोइम वगैरह है तो वो भी आप जो है, वो पोइम का आपको समझ आ रही है तो ट्रांसलेट उसने आपको करना जरूर है जितनी आपको समझ आ रही है। ये पोइम नहीं लिखनी, लेकिन लिखना एक पैराग्राफ के अंदर ही है। तो बैड लैंग्वेज वगैरह जो है ट्रांसलेट नहीं होगी, इस तरह से सब कुछ यहाँ से आपने पढ़ लेना। और अब चलते हैं हम टीसीएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो ये रहा जी टीसीएस का मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको ऑडियोज मिलनी है। अगर हम देखें तो जो डिफ़ॉल्ट कट है जो हमारे पास आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 6 सेकंड का है, ठीक है। टोटल जो ऑडियो है वो 6 सेकंड से ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये जो जितना ग्रीन सा दिखाई दे रहा है हमने इसको ट्रांसक्राइब करना है। इस स्क्रीन को अगर आप लोगों को अगर ऐप शो नहीं हो रही, कम से कम मैसेज तो करें कि टीसीएस ऐप शो नहीं हो रही, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी। तो अभी हो रही है ऐप शो। मुझे नोटिफिकेशन अभी आया है, कभी शो हुई है। चले खैर, ये जो इतना सा ब्लू सा एरिया है हमने इसको ट्रांसक्राइब करना है। अगर आप प्ले कट ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ ब्लू एरिया प्ले होगा। लेट्स सी। तो यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक प्ले हुआ है। अगर हम प्ले 1 करते हैं तो आल ही प्ले हो जाएगा, लेकिन हमने प्ले जिसको करना है वो सिर्फ इतना है, और ट्रांसक्राइब भी सिर्फ इतने को ही करना है। अब सुन लेते हैं कि उसने बोला क्या है। तो मुझे सभी की तो समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे यहाँ से समझ आ रही है आई गॉट मनी की, ठीक है। और इसको अगर आप चाहें तो मैनुअली भी इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ले आए। नहीं तो अगर आप यहाँ पर रखेंगे और स्टार्ट का टेस्ट करेंगे तो फिर भी वहां से हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि जहाँ से ये अगर आप वेवलेंथ देखें ऑडियो फाइल की, जहाँ से ऑडियो शुरू हो रही है वहां से करीब करके रखें, और ताकि ये ज्यादा परफेक्ट और एक्यूरेट लगे, ठीक है। तो आई गॉट माई, ये स्पीच और डिस्कार्ड इसके बारे में बताया जा रहा था पहले। ये अगर तो ये समझ आ रही है आपको सारे की किसी भी इनसे की, तो आपने स्पीच रखना है और यहाँ पर लिखना है आई गॉट माई, जो कि उसने बोला है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैड वर्ड से समझ नहीं आ रही कि उसने क्या बोला है, तो हमने डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जब डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप इसको जो है मिटा सकते हैं, कुछ भी ना लिखिए यहाँ पर, ठीक है। और सिंपली उसको डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दें। और अगर समझ आ रही है तो स्पीच, और इसको लिखने के बाद सबमिट करें। तो सेगमेंट बनाने की समझ आ गई है, आपने सेगमेंट किस तरह से बनाने हैं। इतनी फाइल जो है उसने हमें प्रोवाइड की हुई है कि इसको हमें ट्रांसक्राइब करना है। यहाँ पर पहले से लिखा होगी ट्रांसक्रिप्शन मशीन की जनरेटेड, जो कि जिस मशीन को वो इम्प्रूव कर रहे हैं उसकी, लेकिन अगर उसमें अंदर गलती है और तो फिर हमने उसको ठीक करना है यहाँ पर आकर, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गई है, ये पास के लिए है, ये तमाम प्ले करने के लिए है, ये सिर्फ जितना हमने कट लगाया उसको प्ले करने के लिए है। और ये एंड कट है, जहाँ पर क्लिक करके अगर एंड कट करेंगे तो एंड कट यहाँ पे हो जाएगा, ये स्टार्ट कट हो जाएगा।
ये ऑप्शन सारे इसलिए हैं। यहाँ से स्पीड जो है इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, लो करके सुन सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और हाँ, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप यहाँ से प्ले करेंगे स्लो, तो इसके लिए ये जो है ये डिफ़ॉल्ट ही रहेगी। उसके बाद ये डेफरमेंट का ऑप्शन है, अगर आपको आवाज़ जो है उसका मतलब कि डेफरमेंट, इसको आप जो है वो यूज़ ना ही करें। डेफरमेंट ही वैसे डिस्कार्ड के ऑप्शन में ही आता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है, बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो फिर आप उसको डेफरमेंट करते हैं। ये मैंने एक सबमिट कर दिया है। और आपने चेक कैसे करने के आपने कितने कर दिए, अगर आप पिछली टैब के ऊपर आएंगे, यहाँ पर यूजर सेंटर पहले नंबर पे वो, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब यहाँ पर ओपन होगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने आज के दिन में कितना काम किया है। मैंने अभी एक क्लिप किया है तो यहाँ पर वो अपडेट हो गया होगा कि मैंने इस आईडी से एक क्लिप जो है वो कर दिया है। अभी तक तो खैर जीरो है, अभी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इस तरह से नेक्स्ट सुन लेते हैं। टोटली जो है वो हमें वो मतलब जिस तरह बच्चे को वो खिला रहे हैं ये उस हिसाब से बोल रहे हैं, जो कि नॉन ट्रांसक्राइबेबल है, तो हम इसको सिंपली डिस्कार्ड करेंगे और करने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसक्राइबेबल नहीं है। तो ये देखिए पहले से लिखा होता है जो भी, तो उसने बोला भी यही है। तो अब आप लोगों से पूछ रहे थे किसी को कोई सवाल है तो मुझे अभी बता दें। और बाकी जो है अब मेरे ख्याल में ज़्यादातर चीज़ें जो है मैंने वो समझा दी हैं, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं रही जो ना समझ में आने वाली हो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली भी बता दें। लाइबा नताशा, आप लोगों को अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो मीटिंग में प्लेटफॉर्म भी शो हो रहा है सारा कुछ। लॉगिन में कोई इशू है, नहीं समझ आया दोबारा से पूछ लो। क्योंकि ट्रायल जो है ना उसको सबमिट करने का टाइम आप लोगों के पास कल दोपहर तक का है। 100 क्लिप्स करके आप लोगों ने सबमिट करनी है। जी 100 क्लिप्स होंगी और आप लोगों की एक्यूरेसी जो है वो 90% होनी चाहिए कम से कम। फिर आपको जो है वो मेन वर्क के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और आप लोग जो है वो अपना काम कर सकेंगे और वो पेडेबल होगा। और ट्रायल्स जो हैं ये पेड नहीं है। 100 क्लिप्स आपने जो करके देना है वो पेड नहीं है। ठीक है, तो वैसे ये सवाल अच्छा है कि इंटरनेट के बगैर भी काम हो सकता है, काइंडली मुझे आप बताएंगी। नताशा, ये काम जो है ना ये इंटरनेट के बगैर नहीं होगा। इसके लिए लैपटॉप और इंटरनेट होना जरूरी है, वरना आप ये काम नहीं कर सकते। और टीसीएस के रिलेटेड एक और चीज़, यहाँ पर टाइम चल रहा है, एक टास्क को सबमिट करने का जो है 30 मिनट टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने सबमिट करना उसके बाद पेज एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी नताशा, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकती हो। मैं आपको हर चीज के बारे में जहाँ से समझ नहीं आएगा गाइड कर दूंगी। तो जैसा कि ये लास्ट है, इसको ऊपर सबमिट एंड लीव करें तो इसका आपका सबमिट होने के बाद आपका पेज है वो रिडक्ट हो जाएगा। जब भी आपने काम करना है आपको इंटरनेट चाहिए, जैसा कि हम व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए होता है ना, तो ऐसे ही जब भी आपने काम करना है तब इंटरनेट जरूरी रिक्वायर्ड है इसके ऊपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मीटिंग को एंड करते हैं।